आज हम बात करेंगे देश के जेवर की, आज हम बात करेंगे एशिया के जेवर की, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसकी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेरी सहयोगी समीका भी हमारे साथ बनी रहेंगी और सबसे पहले शुरुआत बुलेटिन की हम कर लेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है, पीएम मोदी यूपी को आज बड़ी सौगात देंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करेंगे 5 चरणों में। ये पूरा एयरपोर्ट जो है वो रहेगा और फेज 1 का उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। पीएम और सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इससे पहले आपने देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले ही यहां पर पहुंचे थे, पूरी रिहर्सल यहां पर हुई थी और देखिए सुरक्षा के इंतजामात भी यहां पर पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि ये महज एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं रहने वाला है, ये उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार खुलने वाला है और आज ये बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, 2001 का देखा गया वो सपना 2 दशकों के लंबे सफर के बाद आज पूरा होने जा रहा है। इच्छाएं तो कई मुख्यमंत्रियों की ओर से जताई गई, लेकिन काम सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया और साथ ही केंद्र सरकार ने मुहर लगाई। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर हाई अलर्ट जारी हो गया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। एयरपोर्ट के पास पूरे क्षेत्र में 5 लेयर सिक्योरिटी रिंग लागू की गई है। एसपीजी के साथ मिलकर मल्टी लेवल सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है और 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीएसी, आरएएफ, एटीएस, सीआईएसएफ वहां पर तैनात किए गए हैं और सभी एंट्री पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग और आईडी वेरिफिकेशन किया जाएगा। अलर्ट मोड पर है एंटी ड्रोन टीम, बीडीडीएस और स्नीफर डॉग्स। ड्रोन उड़ान पूरी तरह से बैन कर दी गई है। वहीं रेड जोन इसे घोषित कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क की व्यवस्था वहां पर की गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी अनहोनी ना हो और निगरानी लगातार वहां पर रखी जा रही है। ट्रैफिक के लिए डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है और 15 पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। लंबे समय से इसकी तैयारियां की जा रही थी और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, जिस वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 15 पार्किंग स्थल तय किए गए हैं और साथ ही साथ मेडिकल, फायर और आपदा टीमों को भी यहां पर तैनात किया गया है, स्टैंड बाय पे रखा गया है। वहीं सुरक्षित आयोजन के लिए हर स्तर पर हाईटेक मॉनिटरिंग लागू की गई है। तो यहां पर मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। 5 लेयर की सुरक्षा है और साथ ही साथ यहां पर तमाम जो जवान है, 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, पीएसी के जवान, आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। सभी एंट्री पॉइंट्स पर वेरिफिकेशन होगा। बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। रूट डाइवर्जन किया गया है और जेवर एयरपोर्ट के आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को रेड जोन में घोषित किया गया है, यानी कि वो इलाका जहां पर कोई भी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन के नहीं आ सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और यही वजह है कि आज वीवीआईपी मूवमेंट जब यहां पर होगा तो सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षित आयोजन के लिए हर स्तर पर हाईटेक व्यवस्था की गई है। नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जेवर एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो गया, आज उसका उद्घाटन होना है, तो किस तरह से वहां पर पूरे के पूरे क्षेत्र को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया है। तो कितना खास जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रहने वाला है। और इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए मजबूत कनेक्टिविटी प्लान जो तैयार किया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे बनेगा मुख्य कनेक्टिंग रूट और एयरपोर्ट के लिए बस और कैब सेवाएं शुरू होंगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से आसान कनेक्टिविटी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज तैयार। 800 मीटर एलिवेटेड रोड बनकर तैयार। दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा। नोएडा एयरपोर्ट के लिए रोडवेज से बड़ा समझौता। यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान की बसें भी यहां से जुड़ेंगी और यात्रियों को सीधी बस मिलेगी। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से आसान पहुंच है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा यह खास है क्योंकि
एक वक्त ऐसा था कि जब एयरपोर्ट का प्रस्ताव था तो ज्यादातर जो नेता थे या फिर ज्यादातर जो विशेषज्ञ थे उनका ये कहना था कि दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। लेकिन की ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे यही सबसे बड़ी ताकत बनी है। देखिए, नोएडा एयरपोर्ट के लिए मजबूत कनेक्टिविटी प्लान जो है वो तैयार किया गया है। और ये प्लान क्या कहता है इसके बारे में आपको बता दें। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे इसका मुख्य कनेक्टिंग रूट बनने वाला है, जहां पर बहुत सारे हब्स आ रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए बस और कैब सेवाएं भी शुरू होंगी। कुल मिलाकर जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उसका भार यहां पर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा, लोगों को भी आसान पहुंच मिलेगी और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से सीधी आसान कनेक्टिविटी यहां पर रहने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे और इसी के साथ एक और खास बात भी, खास जानकारी भी आपको मैं दूंगी आखिर में। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज ये तैयार है और इसीलिए ये जो कनेक्टिविटी है ये बेहद खास रहने वाली है। 800 मीटर एलिवेटेड रोड बनकर एयरपोर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर जो दबाव है वो कम हो जाएगा। एक वक्त था कि दिल्ली एयरपोर्ट नजदीक है, इसीलिए इसे पास नहीं किया जाता था। जेवर एयरपोर्ट के प्रस्ताव की अगर हम बात करें, कभी आगरा शिफ्ट करने की बात की जाती थी तो कभी किसी और जगह शिफ्ट करने की बात की जाती थी, लेकिन अब देखिए यही सबसे बड़ी ताकत यहाँ पर बनती नजर आ रही है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए रोडवेज में एक बड़ा समझौता भी हुआ है। नोएडा एयरपोर्ट के लिए रोडवेज से जो बड़ा समझौता है इसमें यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान की बसें जुड़ेंगी और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो पहली उड़ानें रहने वाली है वो घरेलू रहने वाली है और इन्हीं राज्यों के आसपास रहने वाली है और यात्रियों को सीधी बस कनेक्टिविटी मिलेगी। ये सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर रहेगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से यहाँ पर सीधी आसान पहुंच रहने वाली है। तो कनेक्टिविटी कितनी आसान है और इस कनेक्टिविटी के जरिए किस प्रकार दिल्ली एयरपोर्ट का जो भार है वो कम हो जाएगा। एक और खास बात आपको मैं बता देती हूँ, अगर अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट की हम बात करें तो ईंधन पर वहां पर तमाम जो प्लेन है उस पर जो वैट लगता है वो ज्यादा है, लेकिन वही वैट जो है यूपी सरकार की ओर से ये कहा गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि 1% लगेगा, यानी कि यहाँ पर उड़ानें भी सस्ती रहने वाली बड़ी सौगात ये देशवासियों को मिलेगी। अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा हम अमित के पास चलते हैं। अमित, अभी हमने कनेक्टिविटी के बारे में बताया है और सबसे बड़ी खासियत यही है कि दिल्ली का भार कम होगा। आपको याद होगा जब ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया जाता था ये कह के कि दिल्ली से दूरी कम है और आज यही सबसे बड़ी ताकत बन रही है इस एयरपोर्ट की कि दिल्ली का दबाव कम होकर सीधा इधर शिफ्ट होएगा और खुलेगा विकास का द्वार यूपी का। बिल्कुल, देखिए नोएडा इंटरनेशनल की एयरपोर्ट की अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो बेहतर कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी का सबसे जो बड़ा माध्यम है वो अभी यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा को कनेक्ट करता है और इस बीच में अलीगढ़, मथुरा सहित तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनके लोग आसानी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ सकेंगे। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए भी बस सेवाओं के साथ साथ जो मेट्रो है, मेट्रो कॉरिडोर को यहाँ पर इससे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा रोडवेज के साथ पिछले दिनों एमओयू साइन हुआ था, राजस्थान रोडवेज के साथ एमओयू साइन हुआ था और उत्तराखंड रोडवेज के साथ भी एमओयू साइन हुआ था। वो बसें सीधी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कनेक्ट करेंगी। रैपिड रेल को भी यहाँ तक लाने का प्रस्ताव फिलहाल बना हुआ है और इस पूरे अगर इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कई विदेशी कंपनियां यहाँ पर स्थापित की जा रही हैं और जो उद्योग हैं देश की कई नामी कंपनियों के द्वारा ज़मीन यहाँ पर ली गई है। तो आने वाले समय में इन तमाम कंपनियों के संचालन के साथ साथ एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी मानी जा रही है और प्रदेश सरकार की ये प्राथमिकता थी। एयरपोर्ट ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके भूमि पूजन के बाद से दर्जनों बार एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद समीक्षा कर तय समय में निर्माण कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों से कई बार बातचीत करते हुए यहां पर नजर आए और अभी भी उद्घाटन से पहले भी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की और एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी के साथ बातचीत कर तमाम बारीकियों को परखा गया है। 4 चरण में एयरपोर्ट का निर्माण होना है। पहले चरण की अगर बात की जाए जिसका काम पूरा हुआ है, जिसका आज उद्घाटन किया जाना है, वो 1337 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 11,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई और इसी तरीके से अब दूसरा, तीसरा और चौथा चरण भी होगा। दूसरे और तीसरे चरण के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण का काम है वो भी पूरा कर लिया गया है। जिन किसानों की ज़मीन इस एयरपोर्ट में ली गई थी उन किसानों की तरफ से पिछले दिनों मांग की जा रही थी कि हर एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए, तो उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी देने को लेकर भी प्रदेश सरकार द्वारा मोहर लगा दी गई।
गई थी। और इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए, जैसे ही यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी, एयरपोर्ट का संचालन शुरू होगा, उसके बाद जो विकास की गति है उसमें और ज़्यादा रफ्तार आएगी। जेवर को पिछले दिनों काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता था, कनेक्टिविटी को लेकर भी बहुत कम बसें यहाँ पर चला करती थी। ज़मीनों के अगर रेट की बात की जाए तो 5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से हुआ करते थे, जो अब 50 से 55 लाख रुपए बीघा हो गए हैं। तो इस एयरपोर्ट के बनने से जो विकास की गति है उसमें काफ़ी तेज़ी आएगी, और ख़ास तौर पर कार्गो हब बनाने का जो सरकार का प्लान है, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कंटेनर डिपो भी है। तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों से सामान मंगाती भी हैं और विदेशों में सामान भेजती भी हैं। तो उन तमाम कंपनियों को एयरपोर्ट के बनने से, कार्गो हब बनने से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, और बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर तमाम अधिकारी पिछले 15 दिनों से लगे हुए थे। जो आकलन है वो ये माना जा रहा है कि 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। 2500 के आसपास जो बसें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 300 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं, जिनकी निगरानी करने के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। डॉग स्क्वाड, बंग स्क्वाड के साथ साथ तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आज के कार्यक्रम को लेकर अलर्ट कर दी गई हैं। किसकी कहाँ पर ड्यूटी होगी उसको लेकर पहले ही पुलिस अधिकारियों द्वारा बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपके पास मैं लौटूंगी। और जाहिर तौर पर बड़ा खास ये एयरपोर्ट है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए, कार्यक्रम स्थल को लेकर अगर हम बात करें, इस समय क्या हलचल देखने को मिले? अभी हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे किस प्रकार जो ये इलाका रहता था, एक टाइम पर पिछड़ा इलाका इसे माना जाता था, लेकिन आज जिस गति से नोएडा के बाद यहां पर रफ्तार देखने को मिल रही है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास, ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही देश की राजधानी दिल्ली रहे, लेकिन जो विकास की गाथा है वो यहां जो लिखी जा रही है वो एक दिन दिल्ली से आगे भी निकल जाएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस पूरे इलाके का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। जब से एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी, बनना जब से शुरू हुआ था, और तय समय पर इसको बना भी लिया गया है। लेकिन इस समय मैं कार्यक्रम स्थल पे मौजूद हूँ, जहां पर बड़ी संख्या में लोग, 1.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो यहां पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे, और ठीक यहाँ पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे, और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तमाम लोग जो है, तमाम मंत्री जो है, एविएशन मिनिस्टर जो है, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल एक तरह से इसको माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुआ है। और ये भी कि 4 चरणों में इसका काम जो है पूरा होगा। पहले चरण में बता दें आपको कि जो टारगेट रखा गया है वो करीब 1.5 करोड़ के आसपास सालाना जो यात्री है वो मूवमेंट कर सकेंगे, और 4 चरण में अगर काम कंप्लीट हो जाता है 2040 तक, तो माना जा रहा है कि 7 करोड़ के आसपास यात्री जो है वो यहां से मूवमेंट कर पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आम जनता के लिए किस तरह से फायदेमंद है। आम जनता खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहती है, आगरा आसपास के जो कनेक्टेड इलाके हैं, वहां पर जो है दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा उनको, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक कंजेशन जो है दिल्ली वाले रूट पर कम हो जाएगा, मूवमेंट यहां से भी किया जा सकेगा, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसमें खासा बचत होगी इसकी वजह से, आप ये समझिए। और जो टिकट है आपका, जो प्राइसिंग है एक तरह से टिकट्स की, वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि आप लगभग 80 किलोमीटर का गैप जो है वो फिल किया जा रहा है यहाँ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि बड़ी संख्या में कंजेशन होता था दिल्ली एयरपोर्ट पर, वो शिफ्ट होकर के आप नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर जो है आ जाएगा, और उसकी वजह से काफी सुगमता हो जाएगी। और जो कनेक्टिविटी है वो काफी बेहतर करने की कोशिश की गई। पूरे इलाके में जब हम मूवमेंट कर रहे थे तो हमने देखा था कई ऐसे रास्ते हैं जो कि इस एयरपोर्ट को आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि आप एक्सप्रेसवे आप देख ही रहे हैं, एक्सप्रेसवे से तमाम लेन्स जो हैं वो निकाली गई है ताकि आराम से यात्री जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच सके। आज का कार्यक्रम मैं बता दूं आपको, 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे। 12 बजे जो है उद्घाटन किया जाएगा। मेरे एक साइड में आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग इस समय कार्यक्रम स्थल पे हैं। धीरे धीरे सीटें भरना शुरू हो चुकी हैं। बाहर जो आप बिल्कुल बाहर देख रहे हैं साइड में, तो आपको दिखाई देगा टर्मिनल की बिल्डिंग बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है, और यहाँ से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच ही रहे हैं और बड़ी भव्य तरीके से तैयारी जो है वो आज की गई है। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, तो सुरक्षा को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है इस एयरपोर्ट पे। खासतौर पे बताएं कि तमाम ऐसे फीचर्स हैं जिसमें फेस डिटेक्शन सिस्टम जो है उसको लगाया गया है। मतलब आपको अगर आप यात्रा करने आ रहे हैं तो आपको ज्यादा लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, फेस डिटेक्शन से आप जो है एंट्री कर जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे और सिस्टम है जो बेहतरीन सिस्टम माने जाते हैं एयरपोर्ट पर, जिसमें डीजी यात्रा है, उसको भी इंस्टॉल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम फीचर जो है जेवर एयरपोर्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल होगा, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और यहीं पर अगर आज देखें तो जो आपका एयरपोर्ट के अंदर का एरिया है वो भी हम आज आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं कि हलचल तेज हो चुकी है। ये भव्य स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के साथ में। और बिल्कुल आमिर, तो ये हलचल आप दिखा रहे हैं और जिस प्रकार आपने जानकारी दी है कि जो यहाँ के उपभोक्ता है या फिर जो यहाँ पर पहुंचेंगे, जो यहाँ के यात्री होंगे, उन्हें काफी ज्यादा किफायत यहाँ पर मिलने जा रही है, उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी हम दे देते हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और जानकारी ये है कि बात अगर दिल्ली एयरपोर्ट की हम करें तो यहाँ पर 25% ईंधन पर वैट लगता है। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उन्होंने ये साफ कहा है कि 1% वैट होगा। जेवर एयरपोर्ट की हम बात करें, कहाँ 25%, कहाँ पर 1%। जो टिकट आपको यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से 6000 की पड़ेगी, तो आप उसका 25% घटा के हिसाब लगा सकते हैं कि वही टिकट आपको जेवर एयरपोर्ट से कितने की पड़ेगी। ये सबसे खास बात है यहाँ पर। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, जैसा कि सभी को ये जानकारी भी है कि अभी एक चरण का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन हो रहा है। तो 5 चरणों का जब निर्माण होगा, उद्घाटन होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। और चलिए इसी के साथ ये भी हम बात करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट में और क्या कुछ खास है। जो 2 दशक का सफर रहा है, ये 2 दशक का सफर क्या कहता है। देखिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए 25 साल का जो इंतजार है वो कहीं ना कहीं अब जाकर खत्म हुआ है। तो 25 साल का इंतजार यहाँ पर खत्म हुआ है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2001 की अगर हम बात करें तो सीएम राजनाथ सिंह ने एयरपोर्ट का प्रस्ताव ये रखा था। और इसी के साथ देखिए 2003 में अटल सरकार ने टेक्निकल रिपोर्ट मंजूरी दी और इसके बाद 16 साल तक ये प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में अटका रहा, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रही थी कि क्यों अटका रहा। भिवाड़ी, हरियाणा, फिरोजाबाद और साथ ही एक और जगह का नाम मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगी, आगरा में भी इसे शिफ्ट करने की बात होने लगी। 2014 में मोदी सरकार जब आई तो इस प्रोजेक्ट को रफ्तार मिली और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के बाद अब जेवर एयरपोर्ट का ये सपना हकीकत में बदल रहा है। और जब ये सपना हकीकत में बदल रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार लोगों को सहूलियत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश का विकास द्वार का उद्घाटन, आज एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं हो रहा है, आज उद्घाटन हो रहा है विकास द्वार का, जो यूपी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। और इसका हम राजनीतिक विश्लेषण भी करेंगे और इसी के साथ यहाँ पर जो भौगोलिक विश्लेषण है वो भी करेंगे। सबसे पहले भौगोलिक विश्लेषण पर हम आते हैं। देखिए, जिस जगह पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बन चुका है, जिसका एक चरण की अगर मैं बात करूं, जिसका उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, वो ऐसी जगह जो यहाँ पर जिसे चूज किया गया है वो एक ऐसी जगह है जो कि आसपास का जो क्षेत्र है उसे भी अपने साथ विकास की रफ्तार देगी। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब आपके पास में आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी। आमिर अभी बता रहे थे कि जब 5 चरण का उद्घाटन हो जाएगा तब तक 2040 होगी। बीजेपी की बात करें तो अमृतकाल की, जिस अमृतकाल की बीजेपी बात करती है लगभग वही चल रहा होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा, उस अमृतकाल का मुख्य केंद्र बिंदु ये जेवर एयरपोर्ट रहेगा विकास के तौर पर। बिल्कुल, देखिए इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो 2040 तक चारों चरण का काम पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया और चारों चरण का काम जब पूरा हो जाए, यही वजह है
कि आपने लगातार देखा होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 50 साल से नीचे का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पे बताती हैं जो कि जेवर एयरपोर्ट की हैं कि कितना आधुनिक एयरपोर्ट है। तमाम ऐसे उपकरण जो है एयरपोर्ट पे लगाए गए हैं जो पब्लिक की सुरक्षा और उसके सुविधा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि लाइन में लगने के लिए जो यात्री लंबी लाइनों में लगते थे, उनकी लाइनें अब छोटी हो जाएंगी। यात्रा करने के लिए जो टिकट खरीदारी होती थी उसका पैसा कहीं ना कहीं कम देना पड़ेगा, टिकट का सस्ता हो जाएगा। तीसरा ये कि जैसे एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो ज़्यादा लगता था, उस पर टैक्स ज़्यादा लगता था, वो कम हो जाएगा क्योंकि योगी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है एक तरह से कंपनियों को। तो इस वजह से आप ये समझिए कि तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉकेट फ्रेंडली रहेंगी। पॉकेट फ्रेंडली रहेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उड़ान यहाँ से भरेंगे। कंपनियों को जब प्रॉफिट होगा तो ज़्यादातर कंपनियां जैसे इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, आपने देखा था इंडिगो के फ्लाइट्स जो है यहाँ पर से लैंड भी की थी, उन्होंने टेस्टिंग की थी। लेकिन जेवर एयरपोर्ट के आप सर आ जाइए सर, लाइव है एक सेकंड के लाइव है, एक मिनट लाइव है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आपने तो शुरुआत से यहाँ पर चीज़ों को देखा है, क्या कार्यक्रम का आज रूपरेखा होने वाली है, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज आपके लिए? ये हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इस जेवर की सरजमी पर दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यह जेवर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने जा रहा है। तो निश्चित तौर से इसमें उन किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। जहां कभी 2 इंच जमीन के लिए गोलियां चलती थीं, वहां किसानों ने आगे आकर मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए, प्रधानमंत्री के उत्तम प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए अपनी ज़मीनों को दिया। और आने वाले 5 साल में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से रोजगार की किरणें पूरे उत्तर भारत को सरोवर करेंगी। आप तो विधायक हैं इस इलाके के, आप तो समझते हैं सारी चीजें कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पे किसानों के लिए प्रॉपर्टी का रेट कितना बढ़ गया और जो कनेक्टिविटी है वो कितनी बेहतर होगी। कनेक्टिविटी के लिहाज से हम सीधे मुंबई पोर्ट से जुड़ गए हैं। दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो चुकी है। दूसरा, गंगा एक्सप्रेसवे से हम जुड़ने वाले हैं, ईस्टर्न से हम जुड़ गए। यमुना एक्सप्रेसवे हमें बुंदेलखंड से और लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ती है। तो ये एक बेहतरीन एयरपोर्ट होगा जब यहाँ से हाई स्पीड ट्रेन भी गुजरेगी। यहाँ एलिवेटेड रोड भी आएगा दिल्ली को जोड़ने के लिए। तो ये एक दुनिया का बेहतरीन कनेक्टिविटी वाला और आधुनिक सुविधाओं वाला एयरपोर्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि बाकायदा जो जेवर एयरपोर्ट से की खूबियाँ जो बता रहे थे यहाँ के लोकल विधायक, जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह से कनेक्टिविटी रहने वाली है और किस तरह की सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे के बिल्कुल आमिर, और जो यहाँ पर किसानों की बात की है उस पर भी हम लौटेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।